नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली इंसाइडर। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। सूबे की योगी सरकार उत्तर प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए कई कदम उठा रही है। इसके तहत पिछले महीने सरकार के 18 कैबिनेट मंत्रियों को विदेश भेजा गया था। विदेश गए कैबिनेट मंत्रियों के प्रतिनिधिमंडल ने 7 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव साइन किए हैं। इसके अलावा सीएम योगी यूपी में निवेश आमंत्रित करने के लिए आज खुद मुंबई रवाना हुए हैं। इसी को लेकर नाथ नगरी बरेली में भी 18 जनवरी को इन्वेस्टर एवं निर्यातक शिखर सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए योगी सरकार लगातार निवेश को प्रोत्साहन दे रही है। साथ ही सरकार ये भी चाहती है कि स्थानीय निवेशक भी औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। 10 से 12 फरवरी को होने जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित होने जा रही है। इसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही है। बरेली को अभी तक 3000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य दिया गया था, मगर उद्यमियों का उत्साह देखते हुए अब इसका लक्ष्य बढ़ाकर 4500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। सरकार के इस लक्ष्य को बरेली से पूरा करने के लिए 18 जनवरी को इन्वेस्टर्स एवं निर्यातक शिखर सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। इसमें प्रशासन, उद्योग विभाग से जुड़े अफसर, लघु उद्योग, भारती चेंबर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के पदाधिकारी हिस्सा लेंगे। निवेशकों को लाए जाने की जिम्मेदारी आईआईए के राष्ट्रीय महासचिव दिनेश गोयल को सौंपी गई है। वह इस काम में जी जान से जुट गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 10 से 12 फरवरी 2023 के बीच एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 आयोजन करने का ये निर्णय लिया है। तो इसकी पहली कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश का लक्ष्य रखा गया था, जिसे अभी बहुत जल्दी बढ़ाकर 17 लाख करोड़ रुपया कर दिया गया है। हमारे मंत्रिमंडल के जो माननीय मंत्रीगण हैं और जो शीर्ष अधिकारी हैं, वो अभी 16 विभिन्न अलग अलग देशों की यात्रा पर थे, जहां से लगभग 7,21,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हो गए हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए जनपद बरेली को पहले चरण में 3,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य दिया गया था, और जब ये लक्ष्य 10 लाख करोड़ से 17 लाख करोड़ किया गया है, तो ये लक्ष्य सभी जनपदों का बढ़ाकर 1.5 गुना किया गया है, और अब जनपद बरेली का लक्ष्य इसमें 4,500 करोड़ रुपए का हो चुका है। ये 2-3 दिन पहले की बात है, और हम लगातार नवंबर माह से ही इस दिशा में प्रयत्नशील हैं। अब तक लगभग 300 अलग अलग इकाइयों के प्रस्ताव आए हैं, जिसमें एमएसएमई कैटेगरी की भी हैं, लार्ज इंडस्ट्रीज़ भी हैं, पर्यटन इकाइयाँ भी हैं, बायोफ्यूल्स भी हैं, कुछ टेक्सटाइल की यूनिट्स भी हैं, होटल्स के बहुत अच्छे प्रस्ताव आ गए हैं। बरेली एक उभरता हुआ पर्यटन स्थल बन रहा है। तो इस तरह से अब तक लगभग सभी इकाइयों के 2,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव हमें प्राप्त हो चुके हैं, और हम लगातार प्रयत्न कर रहे हैं बाहर से भी निवेशकों को यहाँ बरेली में आकर निवेश करने का। और जो सरकार ने अपनी पॉलिसी में एक निजी औद्योगिक पार्क और फ्लैटेड फैक्ट्री का कॉन्सेप्ट इवॉल्व किया है, उसके तहत हम उद्यमियों को तैयार कर रहे हैं कि यहाँ पे निजी औद्योगिक पार्क और फ्लैटेड फैक्ट्री का भी विकास करें, नोएडा की तर्ज पर या अन्य देशों की तर्ज पर, ताकि जो हमारे नए निवेशक आएंगे उनको यहाँ पे भूखंड और जो फ्लैटेड फैक्ट्री में कॉम्प्लेक्स है वो आसानी से उपलब्ध हो सके, और इन फ्लैटेड फैक्ट्री में प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी, जिससे कि वे आएँ और तुरंत अपने उद्यम का वहाँ पे स्टार्टिंग कर सकें। वहीं बरेली में हो रही इस इन्वेस्टर व निर्यातक शिखर सम्मेलन की विस्तृत जानकारी देते हुए उद्योग उपायुक्त ऋषि रंजन गोयल ने बताया कि इस इन्वेस्टर एवं निर्यातक सम्मेलन में आईआईए, चेंबर ऑफ कॉमर्स ऑफ लघु उद्योग, भारती के उद्यमी हिस्सा लेंगे। बरेली में 5 कैटेगरी की इंडस्ट्रीज आ रही हैं। इन पर चर्चा करने के लिए अलग अलग एक्सपर्ट भी बुलाए गए हैं। देखिए, हम लोगों ने आईआईए, लघु उद्योग भारती, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ मिलके ये तय किया है कि 18 जनवरी 2023 को जनपद स्तरीय एक इन्वेस्टर समिट का आयोजन बरेली में किया जाएगा, और इसी कड़ी में हम अभी 9 जनवरी को एक विशेष जिला उद्योग बंधु समिति की बैठक का आयोजन जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में कर रहे हैं। इस बैठक में मुख्य रूप से जो हमारे नए निवेशक हैं या जिन निवेशकों ने निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया है, उनका त्वरित गति से निस्तारण कराया जाएगा। विभिन्न विभागों
के समस्याओं के प्रति जिलाधिकारी महोदय ने, आदरणीय कमिश्नर महोदया ने ये आश्वासन दिया है कि किसी भी विभाग से जो स्टेट गवर्नमेंट का है या किसी अन्य बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से किसी भी नए निवेशक को या सभी ऐसे एक्सपेंशन करने वाले निवेशकों को किसी तरह की समस्या नहीं आने दी जाएगी। इन्हीं समस्याओं के निराकरण के लिए ये 9 तारीख की बैठक का आयोजन किया जा रहा है। जैसे विद्युत विभाग है और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग है, नगर निगम है, इस तरह के सभी विभागों को जिलाधिकारी महोदय के इस निर्देश से अवगत करा दिया गया है कि सभी विभाग निवेश मित्र पोर्टल पर जो भी आवेदन हैं उनका त्वरित गति से निस्तारण करें। किसी भी उद्यमी की एप्लीकेशन में यदि किसी तरह की समस्या है तो उसको भी सहयोग करें, उस समस्या को निराकरण करा के उसको डिस्पोजल करावें। और इस कड़ी को करने के बाद हम 18 तारीख को जो एक जनपद स्तरीय इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं उसमें हम एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे और नए निवेशकों को बुलाएंगे कि वे यहाँ पे आएँ और जो सरकार द्वारा सेक्टर आधारित नीतियाँ लागू की गई हैं, वर्ष 2022 में जो नई निवेश नीतियाँ आई हैं उनका वहाँ पे प्रेजेंटेशन होगा। और प्रेजेंटेशन के बाद हम क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे। टेक्निकल सेशन में ये चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद इंटरेक्शन होगा कि किन निवेशकों को किन सेक्टर्स में अपना निवेश करना है, उनकी अगर जिज्ञासाएं हैं, उनकी समस्याएं हैं तो उनका समाधान इस हमारे इन्वेस्टर समिट में किया जाएगा। इस इन्वेस्टर एवं निर्यातक शिखर सम्मेलन में उद्यमियों की पुरानी लंबित सभी तरह की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। यदि किसी विभाग में किसी उद्यमी का कोई मामला लंबित है तो उसका निस्तारण 9 जनवरी से पहले ही कराने के प्रयास हैं, जिसके लिए सरकार ने सारथी नाम का पोर्टल भी डेवलप किया है। देखिए, हमारी पूरी आशा और पूरा प्रयास है कि 9 तारीख तक जो नए निवेशक हैं या जो एक्सपेंशन कर रहे हैं, जिन लोगों ने निवेश मित्र पोर्टल पर अपने एप्लीकेशन अप्लाई किए हैं, उनका विभिन्न विभागों के समन्वय से निस्तारण करा दिया जाए और उनमें यदि कोई समस्या है तो उससे भी उसको अवगत करा के उसमें भी हम हेल्प करेंगे। जो हमारा नए निवेशक हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने एक निवेश सारथी पोर्टल बनाया है और इस निवेश सारथी पोर्टल पे हम निवेशकों के MOU साइन करा रहे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और ये अपने MOU साइन करने के पश्चात अपने नए निवेश का कार्य आरंभ करेंगे। अलग अलग नीतियां, अलग अलग नीतियों को अलग तिथियों में निर्गत किया गया। उन तिथियों के बाद जो भी निवेश होगा उनके लिए गवर्नमेंट ने डिफरेंट टाइप के इंसेंटिव्स की व्यवस्था की है। वो इंसेंटिव्स उनको हम प्रयास करेंगे कि ससमय दिलाया जा सके। डेली इंसाइडर के लिए बरेली से सुधाकर शुक्ला की रिपोर्ट। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन